स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ यूपीएससी चैनल। आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स बार बार ये कहते हैं, अरे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ कैसे रहते हो? अरे गुड़गांव में तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो तो मिनी दुबई है, वहाँ तो एक आम आदमी सस्टेन ही नहीं कर सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तुम लोग कैसे सर्वाइव कर पाओगे? कई बार आपने ये सुना होगा कि नहीं बैंगलोर में तो बहुत ट्रैफिक जैम रहता है, वहां से तो एक जगह 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 घंटा लग जाता है। बात सही है, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं इन शहरों के अलावा और कहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, है, लेकिन बहुत कम। तो यही कारण होता है कि पूरा देश भर में से यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से जो लोग बड़े मेट्रोज हैं, जो उनके पास में बड़े मेट्रोज हैं, वहां ट्रैवल करते हैं। तो वहीं से ये एक्सट्रीम पोल्यूशन, पॉपुलेशन बर्स्ट और साथ साथ में जो एक कंजेशन है, इसकी प्रॉब्लम अराइज होती है। और जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कुछ हद तक एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट सिटी। क्या होता है ये सैटेलाइट सिटी, समझते हैं। देखिए, तो सैटेलाइट सिटी का मतलब क्या है? सैटेलाइट सिटी इज अ स्मॉल अर्बन एरिया located near a large metro city, often serving as complementary or secondary hub. These cities are typically developed with the goal of relieving congestion, apart from that, with the goal of relieving congestion and overpopulation in the main city, providing additional space for residential, commercial and industrial growth. तो जितनी भी ये मेन सिटीज हैं, जितनी हमारी मेट्रो सिटीज हैं, इनमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, जैसे पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, कंजेशन की प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम हाई प्राइसेस है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। तो इन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन बन रहा है ये सैटेलाइट सिटी। जैसे दिल्ली, जैसे गुड़गांव के नजदीक एक छोटा सा टाउन है मानेसर, वो एक सैटेलाइट सिटी के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। इसी तरह से जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके नजदीक में, जैसे बॉम्बे के नजदीक में जैसे थाने हैं, या नवी मुंबई का जो एरिया है, वो एक सैटेलाइट सिटी के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। तो ये सब क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि जो ये एक्सट्रीम पोल्यूशन, एक्सट्रीम पॉपुलेशन बर्स्ट और जो कंजेशन हो रहा है इन बड़े शहरों में, उसको थोड़ा ईज ऑफ किया जा सके। तो while they maintain their own economic and social identity, satellite city are closely linked to large city in terms of infrastructure, transportation and economy. जैसे थाने एंड नवी मुंबई, यलहंका जो है बैंगलोर एयरपोर्ट की तरफ जब हम जाते हैं, तब रास्ते में ये एक अच्छा खुला स्पेस मिलता है, वहां पे ये यलहंका है। न्यू टाउन है कैलकाटा के थोड़ा सा नजदीक। तो वो ये सब चीजें जो बनाई जा रही हैं, ये सैटेलाइट सिटी हैं। तो सैटेलाइट सिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो प्रॉक्सिमिटी टू अ मेजर सिटी। जो मेजर सिटी है उसके नियर बाय मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 किलोमीटर के एरिया में ये सैटेलाइट सिटी सिचुएटेड होते हैं। सेकेंडली, प्लान डेवलपमेंट। ये जो सैटेलाइट सिटीज हैं, ये सैटेलाइट सिटीज जो हैं, इनमें आप प्लान डेवलपमेंट कर सकते हो। शुरुआत में ये गांव थे, गांव के बाद ये थोड़े से टियर 2 टाउन्स में शिफ्ट हुए, और आप यहां पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर सीवेज बना के, प्रॉपर ग्रीन स्पेसेस बना के आप इनका एक प्लान डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर तीसरी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। इनकी इकोनॉमी कई बार इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है। जैसे हो सकता है यहां पर अच्छा खासा एक ग्रीन एनवायरनमेंट हो सकता है यहां पर कंपैरेटिवली कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत स्पेशल होते हो। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो अब जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट सिटीज डेवलप हो रहे हैं, जैसे कोल्हापुर है, वहां का स्पेशल एक प्रोडक्ट है। तो ये अपने आप में इनकी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी भी हो सकती है। देन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि पोल्यूशन कम है, क्योंकि ग्रीन स्पेस ज्यादा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें हैं, और साथ साथ में थोड़ा सा यहां पर पॉपुलेशन भी कम है, जिसके कारण बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एंड देन कम्यूटर्स कनेक्टिविटी मेन सिटी से, मेट्रो सिटी से बहुत अच्छी है। रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सैटेलाइट सिटी के। अब जो अगली बात है वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सैटेलाइट सिटीज जो हैं ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो जानते हैं। तो ऑल्दो cities occupied just 3% of Indian's geography, this generate a substantial 60% of country's GDP between 90s, 70s and 2018। तो अगर शहरों की मैं बात करूं, ये मेट्रो सिटीज जो हैं और जो इनके नियर बाय एरियाज हैं, ये
पूरी इंडियन ज्योग्राफी का सिर्फ 3% है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 60% ऑफ कंट्रीज जीडीपी की नीड्स को फुलफिल करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 109 मिलियन से 469 मिलियन तक शहरों में अब बस चुकी है, और आने वाले समय में 2050 तक ऑलमोस्ट मोर देन 50% पॉपुलेशन शहरों में होगी। तीसरा इशू, to achieve the target of becoming $30 trillion economy by 2047, the contribution of these cities are very significant। जो हमारा टारगेट है कि हमें $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2047 तक, वहां पे इन सिटीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज द रेशियो ऑफ फीमेल लेबर फोर्स का कंट्रीब्यूशन भी अगर हमें बढ़ाना है, तो ये जो छोटे कस्बे हैं, टाउन्स हैं, इनको मेट्रो सिटीज के साथ कनेक्ट करके सैटेलाइट सिटी बना के हम वहां पर फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। और ओवरऑल इंडिया में अगर हमें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्रिएट करना है, तो वहां पर इन सैटेलाइट सिटीज का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ दीज सैटेलाइट सिटीज फॉर इंडियन इकोनॉमी। नाउ इफ आई टेल यू व्हाई वी नीड दीज सैटेलाइट सिटीज, क्यों जरूरत है इन सैटेलाइट सिटीज की, तो सबसे पहले तो रिड्यूस ओवर क्राउडिंग एंड कंजेशन इन द मेन सिटीज। अब मेन सिटीज देखिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में या बॉम्बे में एक इतना ओवर क्राउडेड हो चुका है, इतना कंजेशन हो चुका है वहां पर, कि वहां पर एक आम आदमी को एक ठीक ठाक सा घर बहुत हाई प्राइसेस पे मिलता है। और कहीं ना कहीं इतना ओवर पॉपुलेटेड है कि अगर आप कहीं बाहर जाएं, घूमने जाएं, या तो इतना समय लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इस कारण सबसे पहली चीज तो यह है कि ओवर क्राउडिंग और कंजेशन को खत्म करना। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। नाउ पॉपुलेशन इतना है, पोल्यूशन इतना है, जिसके कारण लोग यूजुअली ट्रैवल ज्यादा नहीं करते। अगर लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो उन्हें अच्छी सोसाइटीज में रहना पसंद है, अच्छी सोसाइटीज जहां पे वो वॉक कर सके, जहां पे वो योगा कर सके, जहां पर वो अपने बच्चों के साथ में घूम सकें। अब ऐसी सोसाइटीज जो होती हैं, इनको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। अब शहर के बीच में तो ऐसी सोसाइटीज बन नहीं सकती, तो ये सोसाइटीज कहां बनेंगी? जो थोड़े आउटस्कर्ट्स पे हो, वहां पर इन सोसाइटीज को बनाया जा सकता है। और आउटस्कर्ट्स में स्पेस कहां है? वो सिर्फ सैटेलाइट सिटीज में है। तीसरी चीज, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, अगर हम चाहते हैं कि सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, एमएनसीज हैं, अगर हम चाहते हैं कि इनका डाइवर्सिफिकेशन हो, तो वी वांट दैट दे विल सेट अप देयर इंडस्ट्रीज इन दीज सब सैटेलाइट रीजन्स। जैसे होंडा ने अपना प्लांट लगाया, ठीक है, तो ये मानेसर के आसपास। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि एक तो इनके लिए भी कम्यूटेशन आसान हो, इनको भी प्रॉपर एक लैंड मिले जहां पे ये फैक्ट्री सेटअप कर सके, मास प्रोडक्शन बढ़ा सके, और जो आसपास के एरियाज हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। देन रिलीविंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन। शहरों में जो इतना कंजेशन है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है, और साथ साथ में जो सड़कों की हालत है, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर सैटेलाइट टाउन्स स्टैब्लिश्ड होंगे, तो वहां पर, क्योंकि अभी पॉपुलेशन कम है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज का सेटअप बेहतर किया जा सकता है, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप बेहतर कर सकते हो, लंबी चौड़ी सड़कें बना सकते हो, प्रॉपर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हो। दैट वी कैन डू। जैसे चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है। क्यों प्लांट सिटी है? क्योंकि वहां पर ड्रेनेज, सीवेज बहुत प्रॉपर है, वहां पर सड़क बहुत ढंग से बना रखी है। मैसूर एक बहुत बेहतर शहर है। तो ये क्यों बना है? क्योंकि ग्रीनरी तो है ही है, लेकिन एक प्रॉपर प्लांट सिटी होना बहुत जरूरी होता है। देन अफोर्डेबल हाउसिंग। आप अगर मुंबई में या दिल्ली कोर में या गुड़गांव कोर में आप घर खरीदें, घर रेंट पे भी लें, 1 BHK या 2 BHK, खरीदना तो बहुत दूर की बात है, तो दैट इज एक्सट्रीमली हाई प्राइस। अब अगर वो हाई प्राइस्ड है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों की सैलरी फिर उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण उनकी सेविंग्स रिड्यूस हो जाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि सैटेलाइट सिटीज में हाउसिंग इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। देन मिटिगेटिंग एनवायरमेंट इश्यूज। जो एनवायरमेंट इश्यूज हैं उनको मिटिगेट करने के लिए भी दीज सैटेलाइट सिटीज आर अ वेरी गुड थिंग्स टू सेटल द ह्यूमन लाइफ देयर। देन लेकिन उससे पहले कि हम चैलेंजेस की तरफ मूव करें, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रेंड्स आप सबके लिए। अगर आप यूपीएससी 2026 को अपीयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कंपोजिट कंप्लीट आपकी तैयारी हो, तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया P2I बैच। इस बैच में हम प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन, 1000 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, मेंटरिंग, डाउट सेशन, सब चीजें इंक्लूडेड है, एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी चीप प्राइस, ओनली 30,000। And if you use my coupon code SBS Life, you will get maximum discounts out of it. तो आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, दैट इज SBS Life।
ये जो बैच है हमारा, ये 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे। और इस बैच की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है इन बैचेस की, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो गाइस मेंस में जब आप अपीयर करोगे तो आपको आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, आपको स्टडी IQ कैंपस में बुलाया जाएगा, यहाँ पे आपका रहना खाना फ्री होगा, और इंटरव्यू के दौरान हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे भी ध्यान देंगे। सो डू जॉइन स्टडी IQ फॉर रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। अब चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि सैटेलाइट सिटीज अगर पुरानी कस्बों की तरह एस्टैब्लिश्ड है या पुराने गांव की तरह एस्टैब्लिश्ड है, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर वो पुराने गांव हैं या पुराने कस्बे हैं या बहुत समय से एस्टैब्लिश्ड हैं, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड नेटवर्क बनाने के लिए, रेल नेटवर्क बनाने के लिए आपको एडिशनल R&D करनी पड़ेगी, एंड दैट इज वेरी टीडियस एंड दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। सेकेंड, रियल एस्टेट स्पेक्यूलेशन एंड हाई प्रॉपर्टी राइज। जैसे कुछ अनाउंसमेंट होता है ना कि नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू मेक मानेसर अ सैटेलाइट सिटी, या कोई अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि अब यहाँ पर एक नई इंडस्ट्रीज बनने वाली होती हैं, तो स्पेक्यूलेशन ही अगर होता है तो ही प्राइजेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि फिर वही प्राइजेस, वही चैलेंज होता है जो मेन सिटीज़ में होता है। अभी आप देखिए कि जयपुर के नज़दीक एक छोटा सा एरिया है खातीपुरा, वहां पर सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुआ है कि इसको एक बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। जिस खातीपुरा के आसपास जो रहने की जगह थी, जो बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती थी, आज उसके प्राइसेस 3 गुना बढ़ चुके हैं। एक जयपुर में एक एरिया है जगतपुरा, उसको मिनी गुड़गांव कहा जा रहा है। तो ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रियल एस्टेट स्पेक्यूलेशन बढ़ जाते हैं। तीसरा, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब यहां पर भी, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रीज को लाओगे, फैक्ट्री सेटअप करोगे, इनको भी आप मेट्रो के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो यहां पे भी फॉरेस्ट कटिंग होगी। अब अगर फॉरेस्ट कटिंग यहां पर भी होगी तो एनवायरमेंट कंसर्न्स यहां भी अरोज होंगे। देन अर्बन प्लानिंग एंड जोनिंग इश्यूज। अर्बन प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से करी जा चुकी है, और अर्बन प्लान और जोन्स को प्रॉपरली नए सिरे से बनाना फिर एक चैलेंज है। क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट टसल होता है सेंटर का या स्टेट का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट टू इज अ बिग प्रॉब्लम। देन लोकल पॉपुलेशन रेजिस्टेंस। अब लोकल पॉपुलेशन को लग रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो चले जाएंगे, या हमारा जो लोकल ऑक्यूपेशन है वो चला जाएगा, या हमने ये जो जगह बनाई, जैसे मैसूर में लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था इस चीज़ पे, क्योंकि मैसूर एनवायरमेंटली बहुत रिच पर्टिकुलर प्लेस है, सिटी है। तो वहाँ के लोग जब बैंगलोर में की कुछ कंपनीज वहाँ आने लगी तो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, क्योंकि पीपल थॉट कि मैसूर इज आफ्टर रिटायरमेंट टू लिव अ प्लेस, एंड क्लाइमेट वाइज भी बहुत अच्छी जगह है वो। तो यहाँ ऐसे में लोकल लोग रेजिस्टेंस करते हैं कि भाई ये जो शहर है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ जगह ऐसी छोड़ दीजिए पृथ्वी पे जहां पर इंसान रहकर चैन से सांस ले पाए। एंड लास्ट इज गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेशन चैलेंज। बहुत सारी डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ऑल दीज विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस एंड लोकल इश्यूज। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो देखिए वे फॉरवर्ड ये है, सबसे पहले तो हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन हमें किस तरह से करना है। हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं पहुंचाना है, लोकल कंसर्न्स और लोकल सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना है, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जो शहर की स्पेशलिटी थी आपने उसी को खत्म कर दी। और चौथी चीज, एक लिमिटेड स्पैन के साथ आगे बढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक साथ बोल दिया कि 1000 फैक्ट्रीज लगा दो, मेट्रो भी जोड़ दो। नो, गो विद अ ग्रेजुअल पेस। उससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और साथ साथ में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी इफेक्टिव तरह से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। सो गाइज, दिस इज फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, और आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर लिंक। एंड अगर आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज यूज माय कूपन कोड, दैट इज SBS Live, टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।